हेलो गाइस, आज बनाने वाले हम प्लाज़ो पैंट के मोहरी की डिज़ाइन। तो आपको दिखाते हैं। ये पैंट की मोहरी की डिज़ाइन है, राउंड शेप में कटी हुई है। तो आपको दिखाते हैं आज पैंट की मोहरी की डिज़ाइन जो पोटली बटन लगा के बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए, तभी आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझ में आएगी। तो पहले हम पैंट बनाते हैं, तो उसके लिए मैनी को स्टिच कर लेंगे। मैनी को स्टिच करने के बाद में चारों पल्लों को एक साथ जोड़ लेंगे। इस तरीके से मैनी लगा के इसको दोनों पल्लों को स्टिच कर देंगे। कुछ इस तरीके से। और उसके बाद दोनों पॉकेटों को सिल लेंगे। इस तरीके से दोनों पॉकेटों को तैयार कर लेंगे। उसके बाद में साइड में इसको स्टिच करेंगे। तो हमने कट लगा रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने निशान लगा दिया है। इस हिसाब से आप के पॉकेट को इस तरीके से स्टिच करेंगे। और उसके बाद में एक कट लगाएंगे, इससे पॉकेट को पलटने में आसानी रहे। इस तरीके से पलट के ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, इस तरीके से। और उसके बाद में इस पॉकेट को इस तरीके से स्टिच कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड। ये हमारी पॉकेट बनकर रेडी हो गई है। सेम उसी तरह दोनों साइड पॉकेट बना लेंगे। उसके बाद में साइड की सिलाई लगाएंगे। ये मोरी की डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन के हिसाब से निशान लगा लेंगे जितने में डिज़ाइन बनानी है। इसमें पोटली की डिज़ाइन, पोटली बटन की डिज़ाइन बनेगी, तो जितने में डिज़ाइन पोटली बटन लगेंगे उतने में निशान लगा के बाकी ऊपर वाले हिस्से को सिल देंगे। इस तरीके से सिल देंगे। उसके बाद में और एक पट्टी काटेंगे। जो मोरी की डिज़ाइन है उसके लिए, उसको सिल के पलटने के लिए और एक पट्टी काटेंगे। कुछ इस तरीके सारी पट्टियों को आपस में जोड़ देंगे। इस तरीके से। और एक पट्टी को और एक में ही जोड़ें, सीधा ना जोड़ें, नहीं तो सही से बैठेगी नहीं। तो और एक पट्टी को और एक में ही जोड़ना है, साइड क्रॉस सिलाई लगा के। कुछ इस तरह सारी पट्टियों को जोड़ के एक पट्टी रेडी कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद में इसको सिलेंगे। तो इस तरीके से रख के पूरी गोलाई को पट्टी से सिल देंगे और अंदर को पलट देंगे। गाइस, पलट ऐसे भी चल सकते हैं, लेकिन इस तरह से मोड़ने में फिनिशिंग नहीं आती है, तो इसलिए पट्टी लगा के मोड़ते हैं, तो उससे फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस वजह से पट्टी लगा के ही मोड़ें। ऐसे मोड़ेंगे तो उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरीके से पट्टी को सिलने के बाद में इस तरह फोल्ड करेंगे। दो से तीन सूत की पट्टी ये तैयार करेंगे इस तरीके से। जितना अंदर मोड़ना है बस नहीं तैयार करेंगे, बाकी कपड़ा
काट देंगे। कपड़ा काटने से क्या होता है, तो पट्टी अच्छी से बैठ जाएगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो इसीलिए कपड़े को काट देते हैं। इसी तरह इधर भी सिल लेंगे। सिलने के बाद में इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे पूरा। इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आएगा। अब इसमें हम पोटली बटन बनाएंगे। तो पोटली बटन बनाने के लिए हम जो सूट के कपड़े में थर्माकोल निकलता है, उसी को यूज में लेंगे। थर्माकोल के गोल बॉल्स भी आते हैं, लेकिन उससे हर साइज में दिक्कत होती है बनाने में। इसमें आप जिस साइज का चाहें उस साइज का बना सकते हैं। तो उस तरीके से कट कर लेंगे। और कपड़े में इस तरीके से रख के कुछ इस तरीके से सभी पोटली बटन बना लेंगे। एक साइड हम 5 लगाएंगे, तो 2 साइड के लिए 10 बटन की ज़रूरत है। 10 बटन हम ये पोटली वाले बना लेंगे। पोटली बटन बनाने के लिए एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब पोटली बटन का जो आगे का कपड़े का हिस्सा है, इसको दूर तक लपेटना है, ताकि अंदर फंसाने में दिक्कत ना हो। अगर पास से ही आप काट देंगे तो फिर फंसाने में दिक्कत होगी। इससे पोटली बटन बाहर निकलने के चांस ज़्यादा रहेंगे और फंसेगा भी नहीं सही से। इस वजह से थोड़ा कपड़ा छोड़ के ही लपेटें। तो इस तरीके से हमने 10 बटन बना लिए हैं और 10 बटन को 5-5 करके दोनों में लगाएंगे। अब इस तरीके से अब इसमें निशान लगाएंगे जितने में ये बटन लगानी है। तो उसके लिए एक पट्टी काटेंगे। पट्टी काट जो नीचे लगाएंगे कपड़े की, और दूसरे साइड से सिलेंगे। जिस साइड बटन लगेंगे पहले उस साइड को नहीं सिलना है, पहले एक प्लेन साइड को सिल लेना है। जब आप दूसरे साइड सिलेंगे तो बटन लगाने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप पहले बटन लगा देंगे तो दूसरे साइड में सिलने में दिक्कत होगी। तो इस वजह से पहले प्लेन साइड को सिल लेना है, उसके बाद बटन लगाने हैं इस तरीके से। अभी एक साइड से सारे पोटली बटन लगा देंगे, क्योंकि उधर का हिस्सा पहले ही सिल चुका है। अगर पहले बटन लगा देंगे तो इधर फिर सिलने में दिक्कत होगी। इस तरीके से बराबर साइज के सब बटन लगा देंगे। कुछ इस तरह सभी बटन बराबर बराबर दूरी पर लगा देंगे। आराम से ही लगाना है, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो बटन इधर उधर घूम जाएगा, सही से बैठेगा नहीं, फिनिशिंग नहीं आएगी। तो आराम से ही आपको लगाना है, जिससे अच्छे से बटन लग जाए। अब इसको आराम से लग गया है। सेम इसी तरह दूसरे साइड भी लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं बनकर रेडी हो गया। ये सेम कलर का है तो उतना हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर आप कंट्रास्ट में लगाएंगे अदर किसी कलर का तो खिल के आएगा, अच्छा लगता है। ये डिज़ाइन बनके अच्छी लगती है, लेकिन सेम साइज में उतना हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर आप किसी और का कलर का लगाएंगे तो अच्छे से उभर के आएगी डिज़ाइन। तो ये वाले बटन आप पीछे उस साइड में दूसरे वाले पल्ले में लगाएंगे। चलिए उसमें भी लगा लेते हैं। इस तरीके से इसमें भी लगा लेंगे। गाइस ये दोनों में लग के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से दोनों में लगाने के बाद में अब इसकी साइड की सिलाई करेंगे।
इस तरीके से साइड की सिलाई पूरी कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से पूरा सिल लेंगे और म्यानी के बाद डबल यहाँ पे म्यानी के पास में डबल सिलाई लगाएंगे कि थोड़ी मजबूती रहे, इस वजह से डबल सिलाई लगा देते हैं। अब हम लास्टिक लगाएंगे इस तरीके से। ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो गई है। इसके बाद लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक लगाने के लिए लास्टिक को पहले कट करके आपस में स्टिच करना है। तो पहले लास्टिक को कट करके स्टिच कर लेंगे, आपस में गोल राउंड में इसको जोड़ देंगे लास्टिक को। आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद में इसको लास्टिक को लगाना है। बहुत ही आराम से लगाना है क्योंकि सिलाई जो है लास्टिक पे नहीं चढ़नी चाहिए, लास्टिक बीच में फंसने लगेगी। तो इस तरीके से आराम से पूरे में लास्टिक लगा लेनी है। कुछ इस तरीके से इलास्टिक लग गई है। अब इसमें हम बीच में सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई इसलिए लगाते हैं जिससे लास्टिक पलटे ना अंदर की तरफ, क्योंकि क्या होता है बीच में जब सिलाई नहीं लगती है तो लास्टिक पलट जाती है, इससे ग्रिप नहीं बन पाती, अच्छे से बैठती नहीं लास्टिक, इससे लूजिंग मारने लगती है। तो इस तरह बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों ये इलास्टिक लग गई है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और सिलाई के बारे में किसी भी प्रकार की नॉलेज के लिए कमेंट करें।